वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये मैराथन क्लास का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने आप बच्चों को दो चैप्टर्स सेक्शन फार्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन दोनों को काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है और साथ ही साथ हमने उस वीडियो में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बच्चों के साथ डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेकेंड वीडियो में यानी सेकेंड मैराथन क्लास में हम लोग दो चैप्टर्स करने वाले हैं, मेंसुरेशन एंड फैक्टराइजेशन। मेंसुरेशन एंड फैक्टराइजेशन। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इन दो चैप्टर्स को आप 100% कन्फर्म करके जाएं। यानी आज आपको दोनों चैप्टर्स काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो और जो कुछ भी आज आपको इसमें बताया जा रहा है आप उसको डिटेल में समझें और कहीं पर नोट डाउन करते चलें, ताकि जब आपका एग्जामिनेशन आएगा मैथमेटिक्स का तो आपको रिवाइज करने में इजी होगा, आपको रिवीजन करने में इजी होगा। तो आइए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, पहला टॉपिक जो हम लोग कर रहे हैं वो आपका है मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन में आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप बच्चों को बता दूं डायरेक्टली, दो क्या कह लो, तीन टाइप। पहला टाइप जो आपका होता है डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। किनके फार्मूला? तो सिलेंडर का हो गया, आपका कोन हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर स्फेयर हो गया। इनके जो फार्मूलेज है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के फार्मूलों पे डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे बोल देगा फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, या फिर मानो आपको वॉल्यूम गिवन है, आपसे रेडियस पूछा जाएगा या फिर आपसे हाइट पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप आपका ये होता है। आप सारे PYQs देख लो, किसी भी साल का PYQs आप देखना, किसी भी साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ओपन करना और चेक करना। जो मैं बता रहा हूँ 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेकेंड जो टाइप आता है, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं सेकेंड टाइप के, वो आपका आता है कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पे बेस्ड। मतलब ये है कि आपसे बोला जाएगा कि आपको एक दिया जाएगा कि आपके पास कुछ ऐसा फिगर दिया जाएगा बना करके। मानो आपको दे दिया गया कि नीचे एक हेमिस्फेयर है और ऊपर में एक कोन फॉर्म किया गया है। तो इस फिगर का आपसे वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, इस फिगर का आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाएगा। या फिर मानो कुछ फिगर ऐसे दे दिया जाएगा कि हमारे पास एक सिलेंडर है, एक तरफ हमने हेमिस्फेयर लगा रखा है, दूसरी तरफ हमने कोन लगा रखा है। तो या तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी दो सॉलिड्स को आपस में अटैच्ड किया जाएगा और उनसे जो एक फिगर बनता है, उस फिगर का हमें कर्व सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम फाइंड करना होगा। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो मेंसुरेशन में पूछा जाता है, ये आपका होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शेप चेंज, प्रॉब्लम ऑन कन्वर्टिंग वन शेप इनटू अनदर। किस पे पूछा जाता है कि प्रॉब्लम्स ऑन कन्वर्टिंग वन शेप इनटू अनदर। ठीक है, यानी एक शेप से हम दूसरे शेप में जब हम लोग किसी भी सॉलिड फिगर को कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाते हैं। तो मेंसुरेशन में यही तीन टाइप के क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाने के चांसेस हैं 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इन्हीं तीन टाइप के क्वेश्चन को आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पहला डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और थर्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन कन्वर्टिंग वन शेप इनटू अनदर। तो इन तीन टाइप के प्रॉब्लम्स को हमें मेंसुरेशन में डील करना है। और इनको सॉल्व करने के लिए आप बच्चों के लिए देखो, मेंसुरेशन एक बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसमें आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, ठीक है। और अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट समझा है तो आप इजीली इस चैप्टर को कर जाओगे। बस आपको फार्मूला, सभी चीज़ का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले सभी ऑब्जेक्ट्स का फार्मूला एक बार रिवाइज करते हैं। आप बच्चे, अगर आपको याद है तो आप वीडियो को देखते चलो और फार्मूले को रिवाइज करते चलो, ठीक है। अगर आपको फार्मूला लर्न हो गया ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इजीली डील कर जाओगे, सॉल्व कर जाओगे। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले सिलेंडर। तो पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। कुछ ऐसा आपका ये ऑब्जेक्ट बन रहा होता है सिलेंडर। पहला ऑब्जेक्ट ही आप बच्चों का बनता है सिलेंडर,
ठीक है। तो ये आपका सिलेंडर है, इसमें आपका होता है ये रेडियस, दो आपके रेडियस होते हैं, इनको जो लाइन ज्वाइन करती है इसको हम बोलते हैं हाइट। ये आपका हो गया हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको आप डिनोट कर सकते हो स्मॉल एच से। इसको आप बोल दोगे रेडियस, रेडियस जो कि आपका हो गया आर, ठीक है। तो इसमें दो फॉर्मूले आपको समझने हैं। पहला होता है कर्व सरफेस एरिया, या फिर जिसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, ये आपका होता है 2πRH, 2πRH। देन आपका आता है एक टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। देखो बॉटम भी इसका सर्कल है और टॉप भी कैसा है, सर्कल है, यानी इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 2πRH प्लस आर। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। देन थर्ड होता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि होता है πr²h। इनको आप नोट डाउन कर लें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। तो ये फॉर्मूले हैं, इनको आप बच्चों को याद रखना है। और याद रखना है पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं 22/7, या फिर पाई की वैल्यू 3.14। देखो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि पाई आपको क्या लेट करना है, तो आप दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला आपका इसी में आता है हॉलो सिलेंडर। इसको आप नोट डाउन करें। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है, कुछ ऐसा फिगर, उसमें अंदर भी एक अंदर भी सिलेंडर बन रहा होगा और एक बाहर भी सिलेंडर बन रहा होगा। इससे मतलब क्वेश्चन इससे बहुत कम पूछे जाते हैं, बट हम लोग पढ़ लेंगे भाई, क्यों छोड़ना, कहीं पूछ लिया है तो, ठीक है। तो अगला आपसे पूछा जाता है हॉलो सिलेंडर, जो ऐसा कुछ होता है। हॉलो मतलब लाइक जस्ट लाइक पाइप, आपने देखा होगा ना, उनको बोला जाता है हॉलो सिलेंडर। तो ये आपका हॉलो सिलेंडर है, कुछ इस टाइप का दिख रहा होता है। बस एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर दूं, और ये आपका इंटरनल, ये हाइट हो जाता है यहाँ से, ये अंदर का सरफेस हो गया। थोड़ा बहुत फिगर देख लेंगे। ये तो इसमें हमारे पास दो रेडियस होते हैं, एक आपका होता है इनर रेडियस स्मॉल आर, और एक आपका होता है कैपिटल रेडियस, ये बाहर तक का, इसको बोलते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो इसमें भी आता है CS से। एक होता है आपका इनर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जो कि आपका होता है 2πrh। फिर आपका आता है आउटर कर्व सरफेस एरिया, आप नोट डाउन करते चलेंगे, 2πRH। फिर आपका आता है टोटल सरफेस एरिया, ये आपका होता है 2πrh प्लस 2πRH प्लस 2 टाइम्स πr² माइनस स्मॉल r²। देन आपका आता है वॉल्यूम, जो कि आपका होता है πR² माइनस स्मॉल r² इंटू में h। ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लो, और इनको नोट डाउन करके आप डाउन कर जाओ। मैंने बोला जैसे इंपॉर्टेंट है, सिलेंडर आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ये क्वेश्चन पक्का मेरे ख्याल से रहेगा ही रहेगा, आप मान लो, ठीक है। देन अगला इसी में सॉलिड आपका आता है, जो अगला फिगर हमें पढ़ना है वो है आपका कोन। कोन को थोड़ा सा हम लोग सही समझ लेंगे। ये आपका कोन है, कोन में ये आपका होता है हाइट, यह होता है आपका रेडियस। ये आपका आ गया, यहाँ से लेके ये हिस्सा क्या है हमारा रेडियस, जिसको आप लिख सकते हो स्मॉल आर से। ये आपका हो गया हाइट, स्मॉल h से हम डिनोट कर पाएंगे। और ये आपका है L फॉर स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। देखो पहला रिलेशन जो आपको याद रखना है कि L² इक्वल्स टू क्या होता है R² प्लस H², यानी स्लैंट हाइट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हो कि L इक्वल्स टू क्या होगा, तो √ऑफ R² प्लस H², ये आपको क्या मिल जाएगा, L की वैल्यू, ठीक है। देन इसमें पहला जो फॉर्मूला आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि आपका होता है πRL। अब एक पॉइंट मैं आप बच्चों को बताना चाहूँगा कि कब कब हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, जब भी आपसे बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ हमें आउटर एरिया को पेंट करना है, कवर करना है। जैसे आपसे पूछ ले कि लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, ये कुछ हिंट है कि लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ कैनवस, तो आप समझ जाओ कि आपको जो भी फिगर दिया गया उसका हमें कर्व सरफेस एरिया ही फाइंड करना है।
तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आप हाईलाइट करके लिख सकते हो कि कब कब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और कब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहला फार्मूला आपका आ गया पाई आर एल, दूसरा आपका होता है टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ये आपका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला। देन आपका आता है वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इनको आप नोट डाउन कर लें, क्या आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन अगला हमारा जो शेप आता है वो है आपका स्फेयर। ये आपका स्फेयर है, इसमें होता है रेडियस, मतलब कहने को तो सर्कल है बट इसको आप स्फेयर मान लो। तो इसका जो पहला फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, देखो इसमें कोई टोटल या फिर कर्व नहीं होता है, डायरेक्ट बोला जाता है सरफेस एरिया जो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इनको आप लर्न करते चले। देखो इसे मैं लिख के बता रहा, अगर मैं चाहता तो मैं एक जगह सारे फॉर्मूलों को नोट करके आप बच्चों को दिखा देता, बट ऐसा नहीं है। मैं जानबूझ के लिख के बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, आप हमारे साथ लिखते चलो तो आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला फिगर आपका जो बनता है वो होता है हेमिस्फेयर। ये आपका है हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर में आपका होता है इनर एक रेडियस होता है ये वाला, तो इसमें आपका आता है कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ये आपका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। देन आता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ये आपका होगा 3 पाई आर स्क्वायर। देन आता है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका हो गया किसके बारे में, तो ये हेमिस्फेयर के बारे में फॉर्मूला हो, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये आपका हेमिस्फेयर के बारे में रहा। तो हम लोग आगे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसी में अगर आपसे होलो हेमिस्फेयर बोला जाए तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर आप चेंज कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अगर होलो बोला जाए तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये या फिर एक होता है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये बस लेस इंपॉर्टेंट है, बस मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। टोटल आपको बोला जाए तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप कैसा होगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम आपसे बोला जाए तो 2/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। ये वॉल्यूम ऑफ ये होलो हेमिस्फीयर के बारे में है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक और आप यहाँ पॉइंट नोट करेंगे कि कभी भी आपसे बोला जाए कि वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किसी भी फिगर का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो इसको यूज करके आप किसी भी फिगर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको एरिया ऑफ बेस दिया गया होगा और आपसे डायरेक्ट वॉल्यूम पूछ लेगा। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों ने इन सभी फार्मूलों को नोट कर लिया है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये आपसे बोला गया है कि इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, जो आ गया ना होलो हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग ऑफ ए सर्कुलर मेटल ट्यूब इज 44 सेंटीमीटर। इनर सर्कमफ्रेंस दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है इनर रेडियस। तो चलो यहाँ देखो, मैंने बताया था ना ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आपका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। चलो मैं एक बार आपको होलो हेमिस्फीयर बना के दिखाई देता हूँ। ये आपका रहा होलो हेमिस्फीयर, अंदर भी रेडियस बाहर भी रेडियस। ठीक है, तो अंदर का रेडियस स्मॉल आर, बाहर का रेडियस कैपिटल आर। अंदर का रेडियस स्मॉल आर, बाहर का रेडियस कैपिटल आर, उसी को बोला गया होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि इनर कर्व्ड सरफेस, इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए रिंग, ये इनर सर्कमफ्रेंस हमें दिया गया है। इस इनर सर्कमफ्रेंस का जो रिम है उसका हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है 44 सेंटीमीटर। तो यानी 2 पाई स्मॉल आर आपको दिया गया है 44, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर आपको दिया गया है 44। आर क्या होगा तो 44 इंटू 7/44, ये कैंसिल होगा, आर आ गया हमारा 7। तो इनर रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द
टब इफ़ इट्स आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो मैंने वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, होलो हेमिस्फेयर आपको नोट करके दिया है 2/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच, वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फेयर। नोट करो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में हाइट, यानी मैं इसको नोट कर सकता हूँ ना 2/3 22/7। जो कैपिटल आर आप बच्चों को दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी इसको आप सही कर लेंगे, इसमें ये क्यूब होता है, हाइट नहीं होता है, ये हाइट नहीं ना, हेमिस्फेयर है। थोड़ा सा मैं फ्लो में नोट कर लिया गलत, इसको आप सही कर लेना, ये क्यूब होगा, क्यूब, इसको आप लोग सही कर लेना, सॉरी ये क्यूब है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर आप लोग सही कर लेंगे, ये क्यूब है, मैंने इसको देख के नोट कर दिया था जल्दीबाजी में। क्यूब है 2/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, ये सही कर लेंगे आप लोग, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो हमें क्या मिलेगा 2/3 22/7 इंटू में 8 का क्यूब आपका होता है 512 और 7 का क्यूब होता है 343। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 2/3 इंटू 22/7 इंटू में जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 169, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करके नोट कर लेना। और आपसे बोला गया है गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ, किसी को सिर्फ 3 फिगर ही रहेंगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 354 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं बच्चों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, एक बार इसको आप लोग दोबारा सही कर लें। वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। देन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, या सब आपने समझा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उससे आप इसको कंपेयर कर लो। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर, चाहे वो डेसिमल के साथ हों, डेसिमल के बाद हों, डेसिमल के पहले हों, कहीं भी हों, ठीक है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे ये वाले वन दिया है, क्या सॉलिड वुडन सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर, 2 कोन्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड आउट। देखो 2 कोन को काट के निकाल लिया गया। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, आपको रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। तो देखो सिंपली कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, मानो सिलेंडर से ये पार्ट गैप कर लिया गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गैप कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है सिलेंडर का वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर दो, कुछ और करना ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन को माइनस कर लेना है हमें, इतना ही तो करना पड़ेगा ना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से आप वॉल्यूम ऑफ कोन को कर दोगे माइनस, कुछ और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले तो हम फाइंड कर लो, और हम देखें तो सिलेंडर का रेडियस ऑफ सिलेंडर अब बच्चों को दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है, तो हाइट दिया हमें 16 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू में 6 इंटू में 6 इंटू में 16, यानी आप इसको नोट कर सकते हो 22/7 इंटू में। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका तो ये है कि हम पाई को बाद में सिंप्लीफाई करें, क्योंकि देखो यहाँ कोन के वॉल्यूम में भी पाई आएगा, तो पाई को हम लोग बाद में यूज़ करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करते हैं। यानी आपका हो जाएगा 36 इंटू में 16। देखो मैं सॉल्व करने का आप लोग को ट्रिक बता रहा कि पाई को आप लोग लास्ट में सिंप्लीफाई करो, क्योंकि देखो पाई तो आना ही है, पाई आप लास्ट में सिंप्लीफाई करो। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 36 इंटू 16 आपको मिल जाएगा पाई 576 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो आप चाहो तो पहले भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, बट मल्टीप्लाई करने से हम बचेंगे ना। देखो हमारे पास पाई आ गया है,
अब आपको बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हमने क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स को हमें माइनस करना है, तो रेडियस ऑफ कोन मैं नोट कर लेता हूँ। रेडियस ऑफ कोन आपको क्या दिया गया है 2, हाइट कितना दिया है, हाइट दिया हमें 6, और कितने कोन अपने पास है, नंबर ऑफ कोन तो 2 है। तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, देखो दोनों कोन आपस में इक्वल है ना, तो 2 टाइम्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 1/3 पाई, आपका क्या है पाई को पाई रहने दो, रेडियस कितना दे रखा है हमें, तो रेडियस ऑफ ईच कोन दिया है आपको 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू हाइट आपका 6 है, तो ये 3 के टेबल में 2 टाइम्स में कैंसिल, यानी आपको क्या मिलेगा 2 टाइम्स 8 पाई, 2 टाइम्स 8 पाई, यानी हमें फाइनल में क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स को हम माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन को हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 576 पाई माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन 16 पाई, तो देखो आप यहाँ से माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा 560 पाई, यानी 560 इंटू में 22/7, 7 से आपका 80 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चन आपका हो गया, आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आपका आ गया 1760 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा हमारे इस मैराथन सीरीज का। आशा करते हैं आप बच्चों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मतलब हमारा इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स से। देखो इसमें एक कोन हमारे पास है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर है। 3 सॉलिड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, कोन, सिलेंडर और हेमिस्फेयर। इन तीनों को कंबाइन किया गया है और आपसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर। तो कभी ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम पूछ रखा है, कभी आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ लेगा, कभी आपसे टोटल सरफेस एरिया बोल देगा। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है। तो अगर आपको बोला जाए कि माना तुम्हें वॉल्यूम फाइंड करना है, बट अगर हमसे बोला जाए कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चे गलती क्या करते हैं, जब उनसे टोटल बोला जाता है तो इन तीनों फिगर्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके ऐड करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अगर इस फिगर का आपसे बोला जाए कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो अब तीनों ही फिगर का, कोन, सिलेंडर और सॉलिड का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है ना कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्या क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर। फिगर का हमें वॉल्यूम पता करना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दिया है आपको, अगर आप देखोगे तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AF हमें दे रखा है, AF दिया है 21 और CE आपको दिया है, CE ये दिया है 30, CE दिया है आपको 30 सेंटीमीटर और FB आपको दे रखा है, FB दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है हमें, तो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है बच्चों, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम आप देखो तीनों को आप अलग अलग फाइंड करके ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो तीनों को साइड में ही लिख के ऐड कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, मैं चलो ऐसे करता हूँ ना। ठीक है, या मैंने नोट कर दिया। सेकंड है हमारा रेडियस ऑफ कोन, सबको मैं नोट करता हूँ। रेडियस ऑफ कोन कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ, या हमारा R1 है, इसको नाम H1 दे देते हैं, इसको नाम मैं दे देता हूँ R2। तो एक तरीका तो ये है, मैंने बताया कि आप तीनों को अलग अलग फाइंड कर लो, इसका अलग फाइंड कर लो, इसका अलग फाइंड कर लो, इसका अलग फाइंड करके ऐड कर दो। एक तरीका ये है जो मैं कर रहा हूँ। रेडियस ऑफ कोन क्या दिया है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन
हाइट ऑफ कोन यानी h2 आपको क्या दे रखा है, मान लो ये भी 21 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर R3 हमें कितना दे रखा है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये किसके इक्वल होगा, तो ये आपका इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप तीनों को अलग अलग फाइंड करके ऐड करेंगे या एक साथ ही फाइंड करना पसंद करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। देखो मैंने नाम इनका R1 R2 और H2 कर दिया था ना हाइट का। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर तो 2/3 पाई R3 का क्यूब, पाई R3 का क्यूब। तो हमें क्या मिल गया जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो अगेन दो सब में पाई कॉमन है, पुट करते हैं ना, तो 22/7 इंटू में R1 रेडियस क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, R1 आपको 7 दिया है, तो 7 इंटू 30 इंटू 30 प्लस भाई इंटू 30 प्लस। और बच्चों अगर ये मैराथन सीरीज अब बच्चों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि जो लोग भी इस बार 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लोग भी हमारे इस सीरीज़ को देख पाएँ और उनको इसका बेनिफिट मिले। एक बार आप लोग शेयर कर दें। अगला आपका है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 इंटू हाइट 21 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से आपका 7 कैंसिल, 3 से आपका 7 टाइम्स में 21 और 7 से 7 कैंसिल, 3 से सॉरी यहाँ तो घटेगा नहीं, 7 से 7 आपका कैंसिल। ठीक है अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा 22 इंटू में 7 इंटू में 30 प्लस 22 इंटू में 7 इंटू 7 प्लस 2/3 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू 22। तो जब इनको सिंप्लीफाई करते हो आपको क्या मिलेगा, तो पहले वाले में मिल जाएगा 1078, आप चेक कर लेना। सॉरी पहले वाले में आपको मिलता है 4620 प्लस 1078, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 718.67। तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो 6416.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर होगा। देखो मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन इतना फास्ट तरीके से नोट कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है वीडियो में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आया होगा। एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और है कि इसका वॉल्यूम आप अलग से कैलकुलेट कर लें, इसका वॉल्यूम अलग से कैलकुलेट कर लें, इसका वॉल्यूम अलग से कैलकुलेट कर लें, तीनों को आपस में ऐड कर दें। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताया कि अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए इस क्वेश्चन का, तो हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस, तीनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा आ सकता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो आ सकता है। कभी भी सॉलिड्स को कंबाइन किया जाए और आपसे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो अगला हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4 कि a solid cylinder of radius 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। देखो मैंने बोला था ना कि थर्ड टाइप, जब मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग मैंने आप बच्चों को बोला था कि 3 टाइप से के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो थर्ड टाइप ये था हमारा कि कन्वर्टिंग वन शेप इनटू अनदर शेप, इसका क्वेश्चन आ गया। बाकी इस वीडियो देखने के बाद से आप लोग बैठ के PYQs प्रैक्टिस करें। दिया है कि सॉलिड cylinder of radius 7 centimeter and 14 centimeter is melted and recast into a solid sphere each of radius 33.5 centimeter. तो find the number of spheres formed. जब भी आप एक चीज़ को मेल्ट करके, मानो एक सिलेंडर हमारे पास है, इसको हम लोग मेल्ट करके क्या बनाने जा रहे हैं, तो इसको हम मेल्ट करके बनाने जा रहे हैं हेमिस्फेयर।
तो जब भी आप मेल्ट करके शेप चेंज करते हो तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम आपका फिक्स रहता है, याद रखना है। क्या फिक्स रहता है? तो ये वॉल्यूम जो आपका है ना बच्चों, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम चेंज हमारा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होगा। अब तो हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको मैं एक किनारे कर देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, आपसे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड। तो मैंने क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n टाइम्स, यानी नंबर ऑफ स्फीयर n इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? रेडियस हमें 7 दिया है, हाइट हमें 14 दिया है, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू क्या होगा, n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई, पहले देखो आप पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई समस्या है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर और हाइट क्या दे रखा है हमें 14 इक्वल्स टू n इंटू में 4/3 इंटू में आर क्यूब 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर का क्यूब। तो हमें क्या मिल गया, 7 स्क्वायर इंटू में 14 इज इक्वल्स टू में n टाइम्स 4/3 इंटू में 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ऐसा मैंने क्यों किया कि 3.5 को आप लिख सकते हो 35/10 और जो सिंप्लीफाई करोगे मिलेगा 7/2। तो मैंने इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 4 खत्म हो गया। अब हम लोग साइड चेंज कर लें तो 7 इंटू 14 इंटू में 3 आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, 2 भी आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 7 से कैंसिल, 7 से कैंसिल, 7 से 2 बार में कैंसिल, तो n आपका क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो आंसर हमारा क्या आ गया 12। तो ऐसे टोटल 12 हमारे स्फीयर्स कन्वर्ट होंगे जब हम एक सिलेंडर को मेल्ट करके क्या फॉर्म कर रहे होंगे, स्फीयर फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आप बच्चों का था, ये मैंने सॉल्व कर दिया है और इसको आप देख लें कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना है, कैसे हमें उनका आंसर देना है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कि सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, देखो उसी को एक स्फीयर है उसको मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया गया। पहले क्वेश्चन में क्या था कि एक सिलेंडर था उसको मेल्ट करके कई सारे छोटे छोटे स्फीयर्स बनाए गए थे और हमें इनका नंबर पता करना था। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ ईच स्फीयर से डिवाइड कर दिया। अब इसमें दोनों हमारे आपस में इक्वल है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से कंपेयर कर देंगे और कुछ और नहीं करेंगे। तो यानी 4/3 पाई आर क्यूब किसके इक्वल होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच के। पाई से पाई हमारा कैंसिल। देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग खुद से कर लेना एक बार। रेडियस क्या दिया है 6 का क्यूब और ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में हाइट दिया है हमें, हाइट दिया 32। तो 4/3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 32, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी 3 के टेबल में 2 टाइम्स में, 4 के टेबल में 8 टाइम्स में, 8 के टेबल में 2 टाइम्स में। तो 6/2 आपका आ गया आर स्क्वायर। देखो ये 6/2 नहीं है, क्यूब है, ये 2 टेबल में 4 टाइम्स में होगा ना। ठीक है, तो ये आपका आ गया 36/4। तो आर क्या आ जाएगा, आर आएगा रूट ओवर 36/4 जो कि हो जाएगा 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ गया
3 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो क्या होता है सी एस से हमारा, अब इसको आप खुद सॉल्व करना, 2 पाई स्मॉल आर एच, यानी 2 इंटू पाई बोला गया है, हमें ये लेना है 3.1 इंटू 3 इंटू हाइट आपको लेना है 32, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 595.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन देखो, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ही होता है और कुछ नहीं होता है मेंसुरेशन में। अगर आपको फार्मूला पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में आपसे एक ही गलती होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, तो फार्मूला आपको लर्न करना है मेंसुरेशन का, डे टू डे लाइफ में आप प्रैक्टिस में लेके आओ, फार्मूले को 2-3 बार रिवाइज करो। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। इसमें क्या दिया है कि कोन एंड स्फीयर हैविंग द सेम रेडियस आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर। क्या दिया है, कोन एंड स्फीयर हैविंग द सेम रेडियस, उनको मेल्ट करके, यानी एक कोन आपके पास है और एक स्फीयर है, दोनों को मेल्ट करके, दोनों का रेडियस सेम है, उसको आप मेल्ट करके क्या बना रहे हो, तो सिलेंडर बना रहे हो। ठीक है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर फॉर्म इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैं शॉर्ट ट्रिक में नोट करता हूँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई लोग। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपका अगेन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर तो 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच। अगेन देखो हम पाई को कट कर सकते हैं, तीनों में पाई है, तो हमारे पास क्या बचा, देखो पाई कॉमन लेके कट किया गया, ऐसे नहीं कट कर सकते हैं, दोनों तरफ पाई है इसलिए मैंने कट किया। ठीक है, तो 1/3 देखो हमें रेडियस क्या दिया गया है कोन का 3 सेंट, तो 3 इंटू 3 हाइट 12 दिया गया है, प्लस 4/3 इंटू 3 का क्यूब इक्वल्स टू में आर क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर और हमें हाइट पता करना है। देखो 3 से आपका 3 कैंसिल, 36 प्लस में एक 3 से 3 कैंसिल, 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 4 इंटू एच, तो आपको आ जाएगा 36 प्लस 36 इक्वल्स टू 4 टाइम्स एच, यानी 72/4 आपका आ गया एच। एच की वैल्यू आ गई कितना, जब आप इसको डिवाइड करते हो एच आपको क्या मिल जाएगा, 18 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारा क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर। आशा करते हैं बच्चों को ये यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 कह सकता हूँ, मेंस्ट्रुएशन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ये आपका है फैक्टराइजेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप समझ जाओगे कि फैक्टराइजेशन में हमें करना क्या होता है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, और बाकी अगला चैप्टर आपको किस टॉपिक पे चाहिए, अगला मैराथन क्लास हमारा किस टॉपिक पे आपको चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताएं। बच्चों ने मेंस्ट्रुएशन और सर्कल बोला था, मैंने मेंस्ट्रुएशन करा दिया है। नेक्स्ट अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो नेक्स्ट वाले पार्ट 3 में हम लोग सर्कल ही कंप्लीट कर लेंगे। सर्कल का एक पूरा डिटेल लेक्चर होगा, सर्कल हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अगला हम लोग का है फैक्टराइजेशन। छोटा चैप्टर है, 5 से 6 नंबर क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। फैक्टराइजेशन, देखो फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है कि फैक्टराइजेशन में आपको 2 थ्योरम पढ़ने हैं। पहला थ्योरम आपका होता है रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरा आपका होता है फैक्टर थ्योरम। आपने दोनों को समझ लिया, आपका चैप्टर कह लो ख़त्म हो गया। बाकी आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक टर्म्स पढ़ लेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल या फिर वैल्यू ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली मानो फिर बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। पी एक्स आपको दे दिया गया, पी एक्स इक्वल टू मानो दिया गया x² माइनस 4x प्लस 6। आपको बोला गया फाइंड P3, तो P3 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ 3 पुट कर दो। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वैसे पूछेगा नहीं, बट बाय द वे अगर आपसे पूछ लिया MCQ में तो देखो पहला जो हमारा है रिमाइंडर थ्योरम, इसको समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है क्या, बोला जाता है कि फिर पॉलिनॉमियल f(x) ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 इज डिवाइडेड बाई 1, ठीक है,
मानो आपको बोला जाए कि इफ पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स आपको क्या दे रखा है कि x माइनस ए, देन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा एफ ए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हो किससे, एफ एक्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, एफ एक्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एफ एक्स को जी एक्स से, जो हमारा जी एक्स कुछ इस फॉर्म का है, और हमसे बोला जाए फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका ये होता है, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी। जैसे मानो आपको क्वेश्चन दिया जाए कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो रिमाइंडर सिंपली क्या होगा कि हम x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 8 माइनस 8 प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे, रिमाइंडर आपका आ गया 1। आप इससे इसको डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर दिया तो भी रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, देखो बच्चों से गलती क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग उसको डिस्कस कर लें कि जब भी आपसे रिमाइंडर फाइंड करने का क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लोग मिस्टेक क्या करते हो। मानो आपको बोला गया कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, और जी एक्स हमें दे रखा है कुछ ऐसा एक्स प्लस 2, तो बच्चे 2 ही पुट कर देते हैं, 2 नहीं पुट करना है हमें, जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, और तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा -2, तो -2 पुट करेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो नेगेटिव पुट करना है, बीच में माइनस का साइन है तो पॉजिटिव पुट करना है। आप ऐसे चाहो तो लर्न कर सकते हो। मानो हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हम एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, -1/2। कैसे हम पता कर सकते हैं, तो आप इस गिवन क्वेश्चन को 0 से इक्वेट कर दो, 2x इक्वल्स टू आ गया -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, आप इसको पुट कर लेना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको रिमाइंडर थ्योरम तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। अगला आपका है फैक्टर थ्योरम कि इफ पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, जो कि आपका है x माइनस ए, सच डैट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, देन gx is the फैक्टर ऑफ fx। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो आप क्या बोलोगे कि जो gx हमारा है वो fx का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ये हमारा फैक्टर होने वाला है, रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर अगर हमें 0 मिल जाए तो हम बोलेंगे कि वो हमारा फैक्टर है। मानो आपको एग्जांपल देता हूँ कि x माइनस 2 से आप डिवाइड करते हो किसको, अब डिवाइड कर रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को, तो हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 4, सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम बोलेंगे कि जो x माइनस 2 है वो इसका फैक्टर है, इसका क्या है, फैक्टर है। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। अब इनको आप और डिटेल में समझ पाओगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस को करने वाले जब करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस लीव्स रिमाइंडर -10 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जब इससे आप इसको डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर लीव करता है -10, तो आपको k की वैल्यू बतानी है कि k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो गिवन fx हमें क्या दे रखा है कि 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 5, ये आपको fx दिया है। gx आप देखो ये लेट करना है, gx आप मान लो कि 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, और रिमाइंडर आपको क्या गिवन है, रिमाइंडर आपको गिवन है -10, इतना गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर, तो कहीं रफ में इसको आप इक्वेट कर लो, gx इक्वल्स टू
0, जी एक्स यानी कि 2x प्लस 1 को आप मान लो 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो x क्या मिल गया हमें? -1/2। तो बाय रिमाइंडर थियरम, बाय रिमाइंडर थियरम मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर में कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जहाँ fx में जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर देना है, -1/2। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, f -1/2, यानी 4 इंटू में -1/2 का पावर 3 -2 इंटू में -1/2 का पावर 2 प्लस k इंटू में -1/2 प्लस 5, और रिमाइंडर आपको पहले से -10 गिवन है, पहले से ही -10 दे रखा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू में -1/8, 2 इंटू में 1/4 -k/2 प्लस 5, -k/2 प्लस 5। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो -10 आपको क्या मिल जाएगा, -1/2 -1/2 -k/2 प्लस 5। अब जब आप इनका एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई करोगे तो -k/2 आपका इक्वल मिल जाएगा, सॉरी इसको साइड चेंज करता हूँ मैं, k/2 आपका इक्वल मिल जाएगा 5 -1/2 -1/2 प्लस 10k, यानी k/2 आपका क्या होगा, तो आप चेक करोगे तो 15 -1, k/2 आपका आ गया 14, k की वैल्यू आ गई 28। देखो ऐसा क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर पूछेगा आपसे तो। देखो 2 बार 2018 और 2020 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में आया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी तो है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा। आप इनको सॉल्व करो और देखो कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3 है, मेरा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो फैक्टर दे रखा है, तो मान लेते हैं हम fx हमें क्या दिया है, 2x³ - x² - px - 2, gx आपको दे रखा है x - 2, ठीक है। तो बाई फैक्टर थ्योरम f2 की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। कैसे मैंने पता किया, तो हम gx को इक्वेट कर लेंगे 0 से, यानी x - 2 इक्वेट करेंगे 0 से, x = आ गया 2, x = क्या आ गया 2। तो f2 तो आपको 0 मिल गया, f2 क्या होना चाहिए आपका, तो ये आपका 0 होना चाहिए। देन x के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं, 2 पुट करने वाले हैं। तो 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी -2 = 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 इंटू में 8 -4 -2p -2 = 0, यानी 16 -4 -2p -2 = 0। यानी आप क्या कह सकते हो कि आपको क्या मिल गया कि 10 - 2p = 0, यानी 2p आ गया आपका 10, p की वैल्यू आ गई 5, p आ गया हमारा 5। अब आपको बोला है फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कम्प्लीटली, हमें इस एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो एक ऐसा क्वेश्चन तो 100% पूछा ना कि p की वैल्यू तो आपकी 5 आ चुकी है। अब हमें p को यूज करके इस गिवन एक्सप्रेशन को कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है, तो आइए हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा fx था वो क्या बन जाएगा, तो fx हमारा बन जाएगा 2x³ -x² -5x -2। अब हमें इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है, तो देखो आपको एक फैक्टर तो पहले से दिया गया है x - 2। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा जहाँ पे आपको एक भी फैक्टर गिवन नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढ के अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पे एक भी फैक्टर आप बच्चों को नहीं दिया होगा, खुद से आपको पहला फैक्टर डिसाइड करना होगा, पहला फैक्टर भी खुद से फाइंड करना होगा, और गिवन एक्सप्रेशन को हमें कम्प्लीटली फैक्टराइज भी करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो
तो हम पहले ही x माइनस 2 से इसको कर देंगे डिवाइड। क्या करेंगे इसको हम लोग, तो डिवाइड कर देंगे 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 को डिवाइड। तो ये आपका 2x स्क्वायर बार में कैंसिल होगा, 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस एक कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। तो यहाँ पे आपका ये x टाइम्स में जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2 2 4 होता है ना भाई, मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, 4x स्क्वायर हुए 3 होगा, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर ये आपका होगा माइनस 6x, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, या x माइनस 2 आ गया, प्लस 1 टाइम्स में x माइनस 2, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। रिमाइंडर आपका क्या आ गया, तो 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन can be written as 2x square plus 3x plus 1 and x minus 2। यानी अब इसको हम इसी को हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेना है। आपका ये जो गिवन एक्सप्रेशन है फैक्टराइज हो जाएगा। तो अब बाकी आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको ऐसे ही अदर चैप्टर्स का सॉल्यूशन आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जिसके फैक्टर्स आ गए आपके 2x प्लस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो ये रहा आपका आज का मैराथन क्लास, जिसमें मैंने 2 चैप्टर आप बच्चों के साथ डिस्कस किया है, फैक्टराइजेशन एंड मेंसुरेशन। तो आशा करते हैं बच्चों के समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ऐसे ही अदर चैप्टर्स का सॉल्यूशन बताया जाएगा, अदर चैप्टर आप बच्चों को एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। थैंक यू।